नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले गए पहले मैच के बारे में मैंने आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में बताया है। तो इस वीडियो पर आप जाएंगे, हमारे चैनल पे जाएंगे तो ये वीडियो का थंबनेल आपको दिखेगा, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। पूरा डिटेल में आप एक एक पॉइंट को समझ पाएंगे और अपनी आंखों से देख पाएंगे। पूरा हाईलाइट वहाँ पर पड़ा हुआ है। तो उसी वीडियो में हमने आपसे वादा किया था कि गेम 2 का भी पूरा डिटेल हम लेके आएंगे। तो यही है वो वीडियो, लास्ट तक बने रहेंगे तो पूरा डिटेल आपको मिलेगा, आप देख पाएंगे पूरा हाईलाइट। हमारे गोलकीपर के शानदार प्रदर्शन के बदौलत हमने ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में भी धो दिया था। भारत ने अपने इस मैच में काफी शानदार प्रदर्शन किया। ऑस्ट्रेलिया ने हमारी टीम को बड़ी टक्कर दी। मैच लगभग बराबर ही था 4 क्वार्टर तक, पर अंतिम पलों में कुछ ऐसा हो गया, मैच एक करवट ले गया। और वो करवट किस तरफ हुआ वो आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इससे पहले भारत ने वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी को हराया था, उसके बारे में भी हमने इस वीडियो में पूरा बताया है, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है थंबनेल। तो आप इस थंबनेल पे जाएंगे तो जर्मनी खिलाफ जीती गई गेम के बारे में भी आप जान पाएंगे। भारत ने मैच की शुरुआत में ही अटैकिंग गेम खेलना शुरू कर दिया और खेल के दूसरे मिनट में ही भारतीय टीम को पेनल्टी कॉर्नर मिल गया। इसके बाद ही भारत के जर्सी नंबर 32 ने पेनल्टी को गोल में तब्दील कर भारत की शुरुआत एकदम मजबूत तरीके से कर दी। 1-0 की बढ़त भारत को दिला दी। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली भारतीय टीम पोजीशन पर अपने खास ध्यान रख रही थी। उन्होंने गेंद को अपने पास ही रखा। 10वें मिनट तक कई और पेनल्टी कॉर्नर के अवसर बनाए हमारी भारतीय टीम ने, लेकिन वो उन सभी अवसर में असफल रही। उन सभी पेनल्टी कॉर्नर को वो गोल में तब्दील ना कर पाए। पर वही दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम एकदम नजर गड़ा के बैठी हुई थी। पहला क्वार्टर गया, ऑस्ट्रेलिया टीम कुछ नहीं कर पाई, बस इधर उधर दौड़ती भागती हुई दिखी। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर तो एक हमारी टीम का गुस्सा ये भी था ना, एक एंग्री पोर्शन ये भी था कि राष्ट्रीय खेलों में जिस तरह से उन्होंने हमको बुरी तरह से हराया था, उसका बदला भी हमारी टीम को लेना था। इससे पहले जब ऑस्ट्रेलिया हमारी टीम गई थी खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के टूर पर, वहां पर भी बहुत करीबी मुकाबले हुए थे, पर ऑस्ट्रेलिया ने हमको हरा दिया था। उन सबका बदला भी यहाँ पर पूरा करना था। तो हमारी टीम ने बिना कोई वक्त गवाए ऑस्ट्रेलिया की टीम को एकदम बैकफुट पर ढकेल के रखा। ऑस्ट्रेलिया टीम ने मौके बनाने की कोशिश की, पर हमारा डिफेंस बिल्कुल भी टूटने का नाम नहीं ले रहा था। ये सबसे अच्छी चीज थी। हमारा माइंडसेट एकदम पॉजिटिव दिख रहा था कि हाँ, अब तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको पूरा पेल के रखेंगे। तो ऐसा ही हमारी टीम ने किया, एकदम बैकफुट पर ढकेल के रखा ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया भी अब यहाँ समझ गई थी कि अगर हमने ज्यादा चैंपियन करने की कोशिश की तो भारतीय टीम हम पर उल्टा और ज्यादा हावी हो जाएगी और हो सकता है कि वो 1-2 गोल और दाग दे पिछले मैच की तरह। ऐसा ना हो कि हाफ टाइम तक फिर 3-4 गोल हो जाए हमारे खिलाफ। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया भी ज्यादा चैंपियन नहीं कर रही थी। 2 क्वार्टर खत्म हो गए, हाफ टाइम निकल गया। अब बारी थी नेक्स्ट हाफ की, यानी कि तीसरे क्वार्टर की। क्या होगा यहाँ पर? पिछले गेम में भी ऑस्ट्रेलिया ने हाफ टाइम के बाद ही वापसी की थी और यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया उसी तरह से वापसी करती हुई दिख रही थी। ऑस्ट्रेलिया की ओर से पहला गोल 37वें मिनट में आया, जब ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी नाथन ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करके एक मौका बना दिया ऑस्ट्रेलिया के लिए कि वो इस गेम में वापसी कर पाए। अब 1-1 का स्कोर बराबर हो गया था। इसके बाद 47वें मिनट में सुरजीत के शानदार गोल ने भारत की बढ़त को दुगना कर दिया। इस गोल ने ऑस्ट्रेलिया को एक बार फिर बता दिया कि हाँ, आप बैकफुट पर थे, आप बैकफुट पर ही रहोगे। हालांकि पिछले मैच के मुकाबले ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर थोड़ी सी तो ज्यादा सतर्क नजर आ रही थी, इसीलिए वो भारत को ज्यादा मौके दे नहीं रही थी। नहीं तो पिछले मैच में तो हमने बारिश कर दी थी स्कोर की। मैच के दोनों ही टीमें एक दूसरे पर हावी होते हुए दिख रही थी। कई मौके तलाशती हुई दोनों टीमें दिख रही थी, पर कोई भी टीम उन मौकों को गोल में तब्दील करने में सफल नहीं हो पा रहा था। 3 क्वार्टर इसी तरह से बीतते हुए दिखे, एक दूसरे के खिलाफ अटैक करते हुए दिखे। अंतिम क्वार्टर तक गेम चला गया और अंतिम क्वार्टर में एक बार फिर वही सस्पेंस सबके सामने उभर कर आया, जिसकी उम्मीद दर्शक लगा रहे थे कि पिछले मैच की तरह यहाँ पर भी कुछ ब्लॉकबस्टर देखने को मिल जाए। पर दर्शकों को क्या ही मालूम था कि पिछला मैच तो सिर्फ एक सैंपल था, यहाँ पर उससे ही बड़ा ब्लॉकबस्टर मैच होने वाला है। और वैसा ही हुआ। अंतिम क्वार्टर के खत्म होने से ठीक 8 मिनट पहले ऑस्ट्रेलिया के नाथन ने एक बार फिर गेंद को अपने पक्ष में लेकर गोल कर दी। अब यहाँ पर 2-2 का स्कोर बराबर हो गया। अब भारतीय टीम ये चीज समझ गई थी कि गोल करेंगे तो मैच जीतेंगे, नहीं तो मामला आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। दोनों ही टीमें अंत तक जीत की तलाश में घूमती रही। जद्दोजहद पूरी लगी हुई थी, लेकिन कोई भी टीम के हाथ में अभी तो कोई मौका नहीं लग पा रहा था। सफलताएं मिलने वाली होती थी, पर विपक्षी टीम उसमें कोई ना कोई टांग अड़ा देती थी। इसी के साथ इस मुकाबले के अंतिम सेकंड तक कोई और गोल ना हो सका। स्कोर 2-2 के बराबर पर ही रह गया। अब जो मुकाबला बच गया था वो था शूट आउट का। शूट आउट या सडन डेथ।
इन्हीं दो जगह पर ही इस मैच का रिजल्ट निकल सकता था। तो दर्शकों ने सोचा था कि 60 मिनट तक ब्लॉकबस्टर मैच देखने को मिलेगा, लेकिन ये तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होने वाला था, क्योंकि अब ये शूट आउट में चला गया था। शूट आउट में सबसे अच्छी चीज ये हो जाती है कि सामने हमारे गोलकीपर हैं जो कि वर्ल्ड क्लास गोलकीपर हैं, उनको ऑस्ट्रेलिया किस तरह से बीट करती है यही अब देखना बाकी था। तो पहले स्ट्रोक के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए बैटन आगे आए। बैटन ने पूरी कोशिश की, दाहिनी ओर से शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन हमारे गोलकीपर ने ऑस्ट्रेलिया के मौके को विफल कर दिया। भारत की तरफ से पहला शॉट हरमनप्रीत सिंह लेने के लिए आए। हरमनप्रीत सिंह ने ऑस्ट्रेलियाई गोलकीपर के टांगों के बीच में से गेंद को नेट में भेज दिया। अब स्कोर 1-0 हो गया था। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम का दिमाग सटक गया, वो बदला लेने के लिए आगे आई और उन्होंने हमारे गोलकीपर को चकमा देते हुए स्कोर 1-1 बराबर कर दिया। हमारी टीम के पास अभी भी मौका था, क्योंकि हमारी टीम के पास अभी 4 मौके थे। भारत की ओर से जब हार्दिक शॉट खेलने के लिए, स्कोर करने के लिए, तो वो चूक गए। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों बराबरी पर खड़ी हो गई थी। चांस में सिर्फ एक ही गोल कर पाई थी। अब बारी थी ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के मराइस ने रिवर्स हिट से ऑस्ट्रेलिया को बढ़त दिला दी, 2-1 का स्कोर कर दिया। विवेक सागर प्रसाद भारत की तरफ से तीसरा शॉट खेलने के लिए आए, लेकिन टर्न एंड शूट रणनीति के तहत वो आगे बढ़ते हुए गए, पर गेंद बाहर चली गई। भारत पिछड़ता हुआ दिख रहा था। ऑस्ट्रेलिया अपना चौथा शॉट खेलने के लिए आ गई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बैटन ने भी स्कोर कर दिया, 1-3 का स्कोर। भारतीय टीम अब एकदम दबाव में। ये मैच अब भारतीय टीम के हाथ से निकलता हुआ दिख रहा था। अच्छा खासा मैच जो भारतीय टीम पहले 60 मिनट तक जीतती आ रही थी, उसके बाद शूट आउट में अच्छी शुरुआत करने के बाद भी हमारी टीम पिछड़ रही थी। फिर आते हैं सुजीत ने पूरा 360 डिग्री में गेंद को स्पिन किया और गेंद को डाल दिया गोल पोस्ट में, 2-3 का स्कोर हो गया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के आखिरी शॉट को हमारे गोलकीपर ने रोका और 5 मौकों में ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 3 गोल ही कर पाई। अब भारतीय टीम के पास मौका था। हालांकि हमारे गोलकीपर ने ऑस्ट्रेलिया को रोक लिया, लेकिन अंपायर ने पेनल्टी स्ट्रोक का इशारा कर दिया। गोलकीपर के तौर पर हमारे गोलकीपर ने अपील की और अपील करने के बाद वीडियो रेफर में ये पाया गया कि सब कुछ सही है, तो पेनल्टी स्ट्रोक नहीं खेला जाएगा। भारत की जान में जान आई और वो समझ गए कि अब हमारे पास मौका है गेम को बराबर करने का, और दिलप्रीत सिंह ने ऐसा ही किया। उन्होंने शॉट खेल कर भारतीय टीम की उम्मीदों को जागृत रखा। 3-3 का स्कोर बराबर हो गया। इसके बाद हरमनप्रीत सिंह दोबारा आए शॉट खेलने के लिए। उन्होंने एक बार फिर 360 डिग्री गेंद को स्पिन कर एक धमाकेदार गोल कर दिया। अब 4-3 का स्कोर हो गया था। भारत ने लगातार 3 गोल दाग दिए थे। अब ये सडन डेथ का मामला था ना, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बैटन आए गोल करने के लिए, पर बैटन चूक गए। जैसे ही वो चूक गए, भारतीय टीम जीत गई। भारतीय टीम ने बैक टू बैक 3 गोल रोकने के साथ ही ऑस्ट्रेलिया को जवाबी हमला दे दिया और बता दिया कि असली किंग कौन है। बैक टू बैक ऑस्ट्रेलिया को 2 मैचों में हमारी भारतीय टीम ने यहाँ पर हरा दिया था। हॉकी प्रो लीग के दोनों मैच हमारी भारतीय टीम जीत गई। इससे पहले वो वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी को हरा चुकी थी। ये एक ब्लॉकबस्टर मैच था। उम्मीद है आपने भी इस मैच को पूरा एंजॉय किया होगा। इसके अलावा और भी जितने भी ब्लॉकबस्टर मैच हुए हैं हॉकी प्रो लीग में इस सीजन में, वो सब मैं आपके पास लेके आता रहूंगा। और जो फ्यूचर में मैच होने वाले हैं, जो हॉकी से रिलेटेड पूरी अपडेट रहेगी, आपको मिलती रहेगी। बस अब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।